हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है? सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डाटा का। ठीक है, अब हम सेट के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जानकारी ले लेंगे। ठीक है, सेट हमारा क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है। ओके, तो हम इसके बारे में इसके सेट्स के टाइप्स, सेट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक उसकी रोस्टर फॉर्म होती है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म जो होती है उसमें हम इसको ऐसे डिजिट में लिखते हैं। ठीक है, जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको हम लिखते हैं ऐसे ऐसे करके। जैसे ये हमारा है x इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, और इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसके आगे और टाइप्स है। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बोलेंगे नल सेट एंड द वॉइड सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसमें नो एलिमेंट होता है। फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट एलिमेंट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे डेज ऑफ वीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइम नंबर है लेस देन 100, इवन नंबर है लेस देन 100। ठीक है, और आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें विच डू नॉट कंटेन डिफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, उसमें नहीं होता है। जैसे ओड नंबर्स, ओड नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक है, ये हमारा इनडिफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो जैसे ए है, ए में कितने हैं 1 4 3 2, और बी में कितने एलिमेंट है 2 3 1 4। इसमें जैसे यहाँ पे 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 1 1 सेम है, 4, तो दिस इज ए इक्वल टू बी, और हम इसको बोलेंगे दैट इज इक्वल सेट। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सबसेट वो होता है, सबसेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, जैसे अ सेट को हम सबसेट ऑफ बी कैसे बोलेंगे? इफ़ जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट हो। जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ ए, मान लो ए में, कैपिटल ए में ए एलिमेंट है, तो ए को भी बिलोंग कर रहा है और ए बी को भी बिलोंग करे, तब हम उसको सबसेट बोलेंगे। नेक्स्ट इज द सम रिलेशंस अमंग द सबसेट। सबसेट में कुछ रिलेशन है, जैसे एन। एन नेचुरल नंबर है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के साथ उसका सबसेट है, और वो आगे किसके साथ है? दिस इज रेशनल नंबर के साथ सबसेट है। जैसे ये हमारा ये आगे है, क्यू इज सबसेट ऑफ आर एंड टी इज सबसेट ऑफ आर, और एन इज़ नॉट सबसेट ऑफ टी, वेयर हमारे पास नेचुरल नंबर एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, जेड क्या है हमारे पास इंटीजर्स है, क्यू हमारे पास क्या है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, और आर हमारे पास क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है, और टी हमारे पास क्या है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। एंड बच्चों, इसमें ना सब, इसमें आपको सेट में आपको एक इंटरवल्स के बारे में भी आता है। इसमें जैसे ए और बी ऐसे ब्रैकेट लगी होती है, जो ये ब्रैकेट होती है ये होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट, और ये जो होती है इसको ब्रैकेट बोल सकते हैं और इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये होती है ओपन इंटरवल। जब हमारे पास ऐसे क्लोज वाली आएंगी तब हम ऐसे लेस देन ऐसे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब हमारे पास ओपन वाली आएगी तो हम ऐसा वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट which contain all the elements or the object of other set including its own। मतलब यूनिवर्सल में सारा कुछ ही आ जाता है। एंड इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो है उसका नेम कैसे पड़ा? ये एक इंग्लिश लॉजिशियन था, जॉन वेन। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें क्या होता है, इसमें कंसिस्ट ऑफ एक रेक्टेंगल होती है। ठीक है, एंड क्लोज कर्व यूजिंग, उसके बीच में एक सर्कल होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, यू को, और जो हमारा नीचे है सबसेट, सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, जैसे हमारा यूनिवर्सल में हमारे पास क्या आ जाता है? यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें सारा आ गया। तो इसके बीच में सबसेट क्या है? ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 10 12। दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और जो हमारा ये वाला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एग्ज़ाम में इसमें से आता ही आता है, और ये सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशन। इसके ऊपर ऑपरेशन क्या करते हैं? एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। जो यूनियन होता है, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में सारे ही एलिमेंट, ए के भी और बी के भी सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं।
जो उसका सिंबल होता है यू, ऐसे करके उसको ए यूनियन बी को हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, दैट ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू दिस। हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। हम ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम लिख लेंगे ए के एलिमेंट कौन कौन से है, 2 4 6 8 एंड हम लगाएंगे यूनियन बी क्या है हमारे पास, 6 8 10 12। अब हमारे पास यूनियन में क्या आ जाता है, मैंने आपको क्या बताया, यूनियन में आता है सारा टोटली, जैसे यू घड़ा है ना, ये जैसे ही सारा भर जाएगा। कैसे भरेगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 6 8 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। और हम ऐसे ही अब करेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए कैसे करेंगे, बी क्या है हमारे पास, बी के एलिमेंट है 6 8 10 12, ओके। और यूनियन क्या है, ए क्या है हमारे पास, 2 4 6 एंड ए। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 कॉमन तो एक बार लिखेंगे, 8 कॉमन एक बार लिखेंगे, और स्टार्ट कैसे करेंगे, करली ब्रैकेट से, ओके। तो हमारे पास 10 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, और इसमें क्या बचा, 2 और 4। देखो हमारे पास ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है सारे क्या है, कॉमन है, और ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये इक्वल होता है। और हम इसको ऑपरेशन में भी पढ़ेंगे, ये हमारे पास कौन सा लॉ होता है, कॉम्युलेटिव लॉ, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही लॉ है ए यूनियन बी, और उसका जब हम यूनियन सी से करेंगे तो हमारा आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे और सी से करेंगे इसका, तो हमारा आंसर जैसे हम सेम आएगा इससे। बी यूनियन सी को जब हम ए यूनियन के साथ करेंगे ना तो हमारा सेम आता है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और जब हम ए को यूनियन फाइव व्हाट इज फाइव क्या आता है, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो उसको यूनियन से करने मतलब फाइव कुछ भी नहीं है, तो हमारा ए ही आंसर आ जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फाइव क्या है, आइडेंटिटी है यू की। नेक्स्ट इज द ए यूनियन ए। जब हम ए को ही ए के साथ मतलब ए 2 4 6 8 उसको ही 2 4 6 8 के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 कॉमन है तो हमारा ए ही आएगा। दिस इज आइडेंपोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज द यू यूनियन ए, वे यू, तो यू क्या है, यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ ही आ जाता है, तो हम जब उसको ए के साथ यूनियन करें तो हमारा यू ही आएगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनियन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका ऑपरेशन ऑफ सेट का है, सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन आपने सीधा ही समझना है। इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन, क्या होता है, कॉमन। ए और बी में जो जो कॉमन आए वो आपका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है ऐसे यू को उल्टा, और सिम्बॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एक्स। इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, इसको बोलते हैं बिलोंग, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ओके। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। जैसे हमारे पास लेट अस ए 2 4 6 8, हमने जो पहले वाले एग्जांपल की वही एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। और बी क्या है 6 8 10 12, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है और बी इंटरसेक्शन ए निकाला है, ठीक है। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी जब हम ऐसे करते हैं तो हम लिखते कैसे, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 एंड ए। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है 6 8 10 एंड 12, ओके। तो अब हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मैंने आपको क्या बताया, बट इज दिस इज कॉमन। कॉमन क्या है, 2 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है, 8 6 8 कॉमन है, तो हमारा इंटरसेक्शन बी क्या है 6 8। ऐसे ही जब हम बी को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इसको आगे लिखेंगे इसको पीछे लेंगे, तब आपका सेम आंसर क्या आ जाएगा 6 एंड 8, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। अगर देखो हम ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास कॉमन कुछ ना कुछ आ गया है। अगर हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं आता है, मान लो 5 कुछ भी नहीं कॉमन आता है, तब हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। लेट अस एज एग्जांपल देखते हैं इसका। ए है 2 4 6 8 और बी है, दिस इज इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर। ये मैंने आपको पहले शॉर्ट्स में बताया हुआ है इवन नंबर और ऑड नंबर्स के बारे में। अब हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो अब आपका क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 वट इज दिस। अब हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंट ऑफ सेट आपका सीधा सीधा क्या होता है, इसमें होता है जैसे हमने ए और बी का निकाला, ए माइनस बी, इसको हम रीड करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ए
कैसे करेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए को तो वो बिलोंग करेंगे बट बी को बिलोंग नहीं करेंगे। अब हम इसको एग्जांपल लेके समझेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास ए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी है हमारे पास है 2 4 6 8। तब हम ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, माइनस साइन जरूर लगाएंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम। 2 4 6 8। अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या है, जो ए में बिलोंग कर रहे हैं बट बी में बिलोंग नहीं करते हैं वो आपका आएगा। जैसे 1 ए को बिलोंग कर रहा है बी को नहीं कर रहा है, 2 बी को बिलोंग कर रहा है ये हमारा कट हो जाएगा, 3 नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, और 4 कर रहा है बट इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है ये कट हो जाएगा, 5 यस, 6 कट हो जाएगा, 8 बी में है बट ए में नहीं है तो इसका आंसर 1 3 5 आएगा। ऐसे ही जब हम बी माइनस ए करेंगे तब आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखो 2 2 4 4 6, इसमें क्या नहीं है ए में, ओनली 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।